नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीएसएफ सोल्जर स्टिल इन पाक कस्टडी, नो रिस्पांस फ्रॉम पाक रेंजर्स। हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और वो पूरी तरह से मीडिया में छाया हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसी घटना घटती है जो नॉर्मल दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होती और अखबारों की सुर्खियां बनती, लेकिन चूंकि इससे बड़ी एक घटना घट गई और सारा मीडिया कवरेज उस घटना ने बटोर लिया, तो ये जो घटना हुई उसको वो पीछे रह गई। लेकिन भारत के लिए ये घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हुआ क्या है कि एक बीएसएफ का जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान, जो कि पंजाब में नियुक्त था, गलती से उसने जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसको पार कर दिया। क्योंकि वो नया था, वहां की जो ज्योग्राफी है उसके विषय में उसे मालूम नहीं था, वो अपनी ड्यूटी पे था और अभी कुछ मीटर ही अंदर गया था कि पाक रेंजर्स ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको अपने साथ लेकर के चले गए। तो मित्रों, अभी तक वो पाक रेंजर्स के कब्जे में है और पाक रेंजर्स कुछ सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। भारत के साथ एक विडंबना यह हो गई है कि जब यह घटना घटी है, उसी के आसपास भारत ने पाकिस्तान से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए हैं, बल्कि कुछ तनाव एक नए स्तर पर ही पहुंच गया है। अब इस दौरान इस जो बीएसएफ का जवान है उसको कैसे छुड़ाया जाए, क्या क्या प्रयास कर रही है बीएसएफ, इन सब चीजों को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वो सैनिक जो पिलर्स के उस तरफ पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो आपके आसपास की देश दुनिया की जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मित्रों, ये है उस बीएसएफ जवान का जो फोटो, और ये जो फोटो आई है ये पाकिस्तान से ही आई है। उन्होंने ही यह फोटो जो है रिलीज किया है। और ये जो व्यक्ति जो है ये भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसमें कांस्टेबल के पद पे तैनात है, अर्थात कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं है, वो सामान्य सा सिपाही है। और इसका नाम है पूर्णब कुमार शाह। रहने वाला ये पश्चिम बंगाल का है और वर्तमान में इस समय वो जो है पंजाब प्रांत में जो भारत पाकिस्तान की लगी हुई सीमा है वहीं पर वो डिप्लॉयड था। और पाकिस्तान रेंजर्स ने जो है बुधवार के दिन इनको पाकिस्तान में प्रवेश करने के कारण गलती से इनको गिरफ्तार कर लिया। और इन्होंने जो जीरो लाइन क्रॉस की थी वो इन्होंने पंजाब के फिरोजपुर जिले में ये जो है लाइन इन्होंने क्रॉस की थी। और जैसे ही लाइन क्रॉस करके 3 से 4 मीटर अंदर गए, वैसे ही पाकिस्तान के रेंजर्स ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब मैंने आपको बताया कि ये सामान्य दिन होते अगर, तो ये जो हमारा सिपाही है ये 2-3 दिन में 2-3 दिन में सकुशल वापस आ जाता। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव इतने ज्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत किसी भी समय हमला कर सकता है। और क्यों कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक मिस एडवेंचर किया है, अपने आतंकियों को भेज करके पहलगाम में 26 पर्यटकों को उनकी आइडेंटिटी पूछ कर, उनका धर्म पूछ कर और कलमा पढ़वा कर उनको गोली मारी है। वर्तमान में जो भारत ने अपने कदम उठाए हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, उनमें नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वर्तमान में कोई भी राजनयिक बातचीत कुछ भी नहीं हो रही है। इसके कारण ये इस जो सैनिक के लिए बहुत कठिन समय बन गया है। अब ये देखते हैं कि कैसे ये एलओसी क्रॉस कर गए। तो होता क्या है मित्रों कि पंजाब और इन सब जगहों पे जम्मू कश्मीर को छोड़ के राजस्थान, गुजरात और पंजाब से लगी हुई जितनी भी सीमा है उस पूरी सीमा पर भारत ने फेंसिंग कर रखी है। आप समझ सकते हैं, तार लगा रखे हैं।
और जो तार लगाए हैं वो अपनी तरफ लगाए हुए हैं, अपनी सीमा में लगाए हुए हैं। अर्थात जो पिलर्स हैं जो डिमार्केट करते हैं देश की सीमा को, वास्तव में कोई लाइन नहीं खींची हुई है, कुछ कुछ दूरी पे पिलर्स लगे हुए हैं। और पिलर से लगभग 150 मीटर अंदर भारत ने ये फेंसिंग कर रखी है, जिससे कि अवैध रूप से पाकिस्तानी या आतंकी अंदर न आ सके। लेकिन इन फेंसेस और इन पिलर्स के बीच में जो 150 मीटर की जगह है, यहां पर सामान्य लोगों के खेत हैं, भारतीयों के। और अगर वो सामान्य तरीके से, एक तो ये फेंस पार करके जा नहीं सकते बिना बीएसएफ की अनुमति के, दूसरा अगर बीएसएफ इनको ऐसे ही जाने दे तो हो सकता है कि पाकिस्तानी इन किसानों को गोली मार दे। इसलिए जब भी ये किसान खेती किसानी करने जाते हैं फेंसिंग के उस पार, तो इनको बीएसएफ के जवान एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं। एक टाइम फिक्स होता है कि 10 बजे गेट खुलेगा, 5 बजे बंद हो जाएगा। इस दौरान जो किसान अपने खेत पे जाना चाहे वो जा सकते हैं, और साथ में बीएसएफ के जवान जाते हैं जो लगातार जो है पेट्रोलिंग करते हैं, एस्कॉर्ट करते हैं, अपने किसान भाइयों को जो है सुरक्षित रखते हैं। तो कुछ ऐसा ही वाकया वहां पे हुआ। ये जो पूर्णव शाह थे, ये किसानों के एक समूह को लेकर के फेंस का गेट खोल करके उस पार गए थे, जिससे कि किसान वहां पर खेती किसानी अपनी कर सके। लेकिन हुआ क्या कि जिस समय ये पेट्रोलिंग कर रहे थे उस समय बिना किसी मतलब किसी इंटेंशन उनका नहीं था, वो गलती से इस पिलर्स के आगे चले गए, क्योंकि ये पिलर्स बहुत दूर दूर हैं। अगर आप एक पिलर पे खड़े होंगे तो दूसरा पिलर दिखाई नहीं देता, वहां पर पेड़ झाड़ियां ये सब भी होती हैं। तो गलती से ये 3 से 4 मीटर अंदर चले गए, और जैसे ही ये इन्होंने पिलर्स को पार किया, वैसे ही पाकिस्तानी सेना ने, जो वहां के रेंजर्स हैं, उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। और ये जो पिलर्स की जो गाड़े गए हैं वहां पे, ये एक प्रकार की इनविजिबल इंटरनेशनल बॉर्डर है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत आधा किलोमीटर दूर पे पिलर लगा हुआ है। अगर कोई यहाँ पिलर देख भी लेता है और थोड़ी दूर जाता है, तो वो जरूरी नहीं है कि उसी लाइन के अंदर रहे, गलती से पैर उसका उधर पड़ सकता है। ये जो फेंस के गेट हैं, ये रोज के रोज खोले जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, और बाद में किसान जब अंदर आ जाते हैं तो ये गेट बंद कर दिए जाते हैं। और ये जो 150 मीटर की जो डिस्टेंस है फेंस और पिलर्स के बीच में, ये एक प्रकार का नो मेंस जो है लैंड है, यहां पर कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है। और ये जो बीएसएफ के जवान हैं, अलग अलग जवानों की प्रतिदिन ड्यूटी लगाई जाती है इन किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और ये जो कांस्टेबल शाह हैं, इन्होंने एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, जानबूझ के नहीं किया, और ये गलती से पिलर लाइन के आगे चले गए, देख नहीं पाए पिलर को। और पाक रेंजर्स ने इनको तुरंत डिटेन किया और अपने साथ लेकर के चले गए। फार्मर जो थे, किसान, जिनकी सुरक्षा के लिए ये पूर्णव शाह आए थे, उन्होंने ये सब चीजें देखी, लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाए, और ये बीएसएफ के जवान को बचा नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। वो तुरंत भागे वहां से, और उन्होंने बीएसएफ के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको तुरंत इस बात की जानकारी दी कि जो हमारे साथ आपने जो सिपाही भेजा था उसको पाकिस्तानी रेंजर पकड़ के ले गए हैं। बीएसएफ का जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट इस पर आया है, उन्होंने कहा है कि जब ये पूर्णव शाह ने ये जीरो लाइन को क्रॉस किया, उस समय वो अपनी यूनिफॉर्म में थे। कहने का तात्पर्य है कि वो एक सिपाही थे उस समय, उनके ऊपर जो वियना कन्वेंशन है उनके नियम लागू होंगे, क्योंकि वो अपनी यूनिफॉर्म में थे, वो कोई सिविलियन नहीं थे। और उनके साथ G20 राइफल थी, और उसमें 60 बुलेट्स थे 3 मैगजीन में, अर्थात वो जवान अपनी ड्यूटी पे था। ये बीएसएफ ने इसलिए स्टेटमेंट दिया है जिससे कि पाकिस्तान, जैसा कि उन्होंने जाधव के साथ किया था, वैसा कहीं इस सिपाही के साथ न करने पाए, उसके साथ अत्याचार, निर्ममता करके उसकी हत्या न करना चाहे। इसलिए बीएसएफ ने ये सब बताया है। बीएसएफ ने जो पाक रेंजर्स के जो बड़े ऊंचे अधिकारी हैं उनसे हॉटलाइन पे बात शुरू कर दिया है, और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिपाही है इसकी सुरक्षित वापसी हो जाए।
ये जो सिपाही था पूर्णिया शाह, ये 10 अप्रैल को ही इस जगह पे इसकी नियुक्ति हुई थी फिरोजपुर में, और इसकी अभी टीम भी पूरी नहीं बन पाई थी। एक एडहॉक टीम थी। इसको फिरोजपुर का जिस क्षेत्र में ये काम कर रहा था, वहां की जो जमीन है, वहां का जो भूगोल है, उन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी बॉर्डर एरिया की। और जो बीएसएफ के जो अधिकारी हैं, वो 2 फ्लैग मीटिंग जो है पाक रेंजर्स के साथ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। जब उन्होंने तीसरी जो फ्लैग मीटिंग के लिए इनवाइट किया पाकिस्तान को, तो पाक रेंजर्स ने कहा कि वो जो है जवान को छोड़ना चाहते हैं, वो इस जवान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते जब तक ऊपर से जो हायर अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से परमिशन नहीं मिलती, तब तक वो इसको नहीं छोड़ सकते हैं। बीएसएफ ने उसके बाद भी फ्लैग मीटिंग की अनुमति मांगी है पाक रेंजर्स से कि आइए फ्लैग मीटिंग एक कर लेते हैं, लेकिन पाक रेंजर्स ने अभी तक कोई उसका जवाब नहीं दिया है और ये भी नहीं बताया है कि कब तक जो है वहां से निर्णय आएगा। जो ये प्रणब कुमार शाह हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी ने जो ममता बनर्जी की सरकार है वेस्ट बंगाल से और केंद्रीय सरकार से ये प्रार्थना की है कि वो उनके पति को सकुशल वापस लाएं और हर संभव प्रयास करें। मित्रों, क्या इतना कठिन होता है कि अगर गलती से कोई बॉर्डर पार कर जाए तो उसके जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है? तो ऐसा नहीं है। अभी पिछले ही महीने एक पाकिस्तानी नागरिक गलती से भारत की सीमा में आ गया था और उसके बाद बीएसएफ ने उसको डिटेन किया, उसको पकड़ा, अपने कैंप में ले गए। सामान्य सी जो जांच पड़ताल होती है, ये मालूम किया जाता है कहीं ऐसा तो नहीं दुश्मन का जासूस है, ये सब चीजें मालूम की जाती हैं। और जब बीएसएफ कंफर्म हो गई कि हाँ वास्तव में ये गलती से आ गया है, तब उसी दिन बीएसएफ ने उस व्यक्ति को पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया। लेकिन वर्तमान में स्थिति कुछ और है। लगातार दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है और तनाव बढ़ने का नतीजा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो इस जो शख्स को, इस बीएसएफ के जवान को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करे और इसको ग्लोबलाइज करे और ये बताए लोगों को कि हमने गुडविल जेस्चर दिखाते हुए अपने को बेहतर दिखाने के लिए उसने भारत के पैरामिलिट्री सोल्जर को वापस कर दिया। पूरे विश्व में मैसेज जाएगा कि हम तो आतंकवाद को बढ़ावा देते ही नहीं हैं, हम तो भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। जो ये पैरामिलिट्री का जवान पाकिस्तान में एंटर हो गया था, हमने इसको देखिए सकुशल वापस कर दिया है। इसके अलावा कि जो पाकिस्तान का प्रयास रहेगा कि इस बीएसएफ जवान को छोड़ने के बदले वो भारत से कुछ न कुछ डील करे। और डील सबसे महत्वपूर्ण है क्या? जो इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा है, भारत ने रद्द किया है, सस्पेंड किया है, उस पर कुछ जो है शिथिलता हो। तो मित्रों, इसीलिए उन्होंने अभी तक ये प्रणब कुमार शाह को अपने कस्टडी में रखा हुआ है। मित्रों, जब कोई बड़ी न्यूज चल रही होती है तो इस बीच इस प्रकार की जो छोटी न्यूज है वो दब जाती है, छुप जाती है। लेकिन एक बीएसएफ जवान के लिए, उसके परिवार के लिए उसका जीवन बहुत जरूरी है और ये भारत सरकार का प्रयास करना चाहिए कि सारे गतिरोध के बावजूद कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया जाए जिससे कि ये जो बीएसएफ का जवान है ये सुरक्षित भारत की सीमा में लौट आए। तो चलिए मित्रों, ये न्यूज आ रही थी पंजाब के फिरोजपुर से, जहां पर बीएसएफ का जवान पाकिस्तानियों की कैद में चला गया है। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि आपको कुछ नया इवेंट मालूम चला, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।